बड़ी जानकारी दे दें आपको। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। अब तक 25.3% मतदान हुआ है। सोनीपत में मतदान 21.9% रहा। रोहतक में मतदान 34% रहा। रेवाड़ी में मतदान 32.9% रहा। पंचकुला में मतदान 23.9% रहा। हिसार में वोटिंग 38% हुई है। अंबाला की बात करें तो वहाँ 25% वोटिंग हुई है। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ अंबाला में 25% मतदान हुआ, तो हिसार में 38%, पंचकुला में 23.9%, रेवाड़ी में 32.9%, रोहतक में 34%, सोनीपत में 21.9%। वहीं अब तक कुल मतदान की बात करें तो 25.3% कुल मतदान हुआ है। तो कुल मतदान प्रतिशत की बात करें 25.3% रिकॉर्ड किया गया है। सोनीपत में 21.9% रिकॉर्ड किया गया है। रोहतक में 34% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। रेवाड़ी में 32.9%। राहुल सहजवानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। राहुल, आप कहाँ मौजूद हैं और वोटिंग को लेकर कितना उत्साह आप हरियाणा की जनता में देख पा रहे हैं? देखिए, यमुनानगर के सडोरा के अंदर उपचुनाव है। वार्ड नंबर 9 के जो मतदान केंद्र है, मैं उससे थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर खड़ा हूँ। अगर जो है उत्साह की बात करें तो सुबह 8 बजे से पहले ही लंबी कतारें जो थी वो साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। और उसके अलावा अगर अब की बात करें तो लगातार जिस तरीके से मतदाता जो है वो धीरे धीरे करके मतदान केंद्र पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपना मत का अधिकार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बुजुर्गों की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें तो उनमें खासा उत्साह जो है मतदान को लेकर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से व्यवस्थाओं की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो व्हील चेयर की व्यवस्था, गर्मी से बचने के लिए के पानी की व्यवस्था जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर की गई है। हेल्प डेस्क यहाँ पर बनाया गया है कि अगर किसी मतदाता को वोटिंग करने में कोई दिक्कत आती है या उसको अपनी सूची में नाम नहीं मिलता तो उसके लिए हेल्प डेस्क यहाँ पर बनाया गया है ताकि मतदान वो आसानी से कर सके। व्हीलचेयर के माध्यम से वॉलंटियर्स जो है वो बुजुर्गों को, चाहे वो मातृ शक्ति हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, तो उनको यहाँ पर जो है व्हीलचेयर के माध्यम से जो है लेकर मतदान केंद्रों पर यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से अगर मुद्दों की बात करें रंजना, तमाम मुद्दे जो है वो इस टाइम हावी है, क्योंकि महिला आरक्षण का मुद्दा जो था वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उठाया, सफाई व्यवस्था का मुद्दा कांग्रेस उठाती रही या अन्य विपक्षी दल है जिन्होंने मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा नगर निगम नगर पालिका में लेकर, सड़कों की व्यवस्था खराब, सीवरेज और बिजली लाइटिंग, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको प्राथमिकता के तौर पर जो है, चाहे वो विपक्षी दल है चाहे वो सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने यहाँ पर तमाम उन मुद्दों को लेकर जनता को संबोधित यहाँ पर किया। उनका वोट हासिल करने की यहाँ पर जो तमाम रणनीति है वो तमाम नेताओं ने साफ तौर पर की, चाहे उसमें मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, पूर्व विधायक हो, सांसद हो, तमाम बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता इस चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। ऐसे में जनता के पास भी कई मुद्दे थे जिन्होंने अपने जहन में रखा और आज जो है मतदान करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। महिलाओं से जब बात करी तो उन्होंने सफाई व्यवस्था, सीवरेज, लाइटिंग और घरों से बाहर जो बिजली की तारें जा रही हैं, जो घरों के बाहर जाल बना हुआ है, उससे कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें जो है वो लोगों को साफ तौर पर आती है, महिलाओं को आती है, कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं। ऐसे में अगर बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों के लिए भी काफी दिक्कत है, क्योंकि नगर पालिका में बार बार चक्कर, नगर निगम में बार बार चक्कर लगाना, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो,
फैमिली आईडी हो, इन सब चीजों को लेकर लगातार जिस तरीके से चक्कर पिछले टाइम में यहाँ पर लगे, तो वो तमाम मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं जो लोगों के जहन में है। और आज का दिन जो है वो जनता को समर्पित है, लोगों को समर्पित है, क्योंकि मतदाता से बड़ा कोई नहीं है आज की डेट में। और यही कारण है कि मतदाता जो है अपना मतों का प्रयोग करते हुए साफ तौर पर आज नजर आ रहे हैं। सुबह के टाइम लंबी कतारें जरूर थी, लेकिन फिलहाल मतदान केंद्र पे जो है इक्का दुक्का जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि दोपहर का समय है, सूरज देवता सर पे है, और ऐसे में जो वोटिंग प्रतिशत है वो थोड़ी सी ढीली जरूर यहाँ पर हुई है। लेकिन अगले 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर जरूर ये रफ्तार पड़ेगी और बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अपने मत का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, और वोटिंग परसेंटेज में भी काफी सुधार साफ तौर पर देखने को मिलेगा। जी रंजना। बिल्कुल, तो वोटिंग परसेंटेज में उम्मीद की जा रही है और भी ज़्यादा सुधार हो। बाकी क्योंकि सढौरा में जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि पंचायत के लिए भी उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में ग्रामीणों के मुद्दे क्या हैं? देखिए, अब शहरी पृष्ठभूमि अलग है, गांव की बात अलग होती है, गांव में अलग मुद्दे होते हैं। ऐसे ग्रामीण पृष्ठभूमि में विशेष रूप से सढौरा की बात करें तो कौन कौन से मुद्दे यहाँ चुनावों में हावी हैं? देखिए, 2 साल पहले नगर पालिका का चुनाव जो था वो यहाँ पर हुआ था। ऐसे में किसी कारण और क्योंकि जो जानकारी यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि जो यहाँ पर पार्षद थे वार्ड नंबर 9 के, वो विदेश शिफ्ट हो गए थे, और विदेश शिफ्ट होने के कारण जो विकास कार्य, जो डेवलपमेंट था, वो वार्ड नंबर 9 में नहीं हो पाया था। यही कारण है कि लोग जो है काफी परेशान रहे, क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया था। ऐसे में क्योंकि पार्षद की भूमिका बहुत ज्यादा बड़ी होती है एक वार्ड के अंदर, वो लोगों के सुख दुख के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं पहुंचाने के लिए भी कहीं ना कहीं क्योंकि जनप्रतिनिधि है, लोगों ने वोट देकर चुना था, तो वो उनकी भागीदारी सुनिश्चित रखी है। लेकिन 2 साल से ज्यादा का समय लगभग हो गया कि वो विदेश चले गए और यहाँ पर पद खाली था। तो आज चुनाव है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब जो चुनावों के अंदर, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है, भाजपा के समर्थित जो है वो भी चुनावी मैदान में है, इनेलो से भी है, और एक आजाद उम्मीदवार भी है। तो त्रिकोणा मुकाबला यहाँ पर है, और तीनों के बीच में कड़ी फाइट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि तीनों ही अपने आप में कह सकते हैं कि धुरंधर नेता हैं, लोगों के सुख दुख में पहुंचने वाले हैं, लोगों की समस्याओं को भली भांति जानते हैं, और अब वो भी अब अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो वो भी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, जनता के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, उनका वो काम जो लंबित पड़ा है पिछले 2 साल से, उसको यहाँ पर करें। समस्याओं की बात अगर बात की जाए, क्योंकि गांव एक कस्बे की अगर वार्ड की अगर समस्याएं बात करें तो सबसे ज्यादा सफाई व्यवस्था की समस्या जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा बिजली की तारें, जो ऐसा मैंने जिक्र किया, क्योंकि महिलाओं का सबसे बड़ा ये मुद्दा था। इसके अलावा सीवरेज की समस्या, क्योंकि सीवरेज की सफाई ना होने से कारण घर में जो है गंदगी यहाँ पर रहती है। पीने के पानी को लेकर कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर परेशान साफ तौर पर नजर आए थे। इसके अलावा क्योंकि जब बरसातों का दिन होता टाइम आता है, उसमें फॉगिंग की समस्या, मच्छरों की समस्या जो सबसे ज्यादा रहती है, ये तमाम जो छोटे से छोटा मुद्दा और बड़े से बड़ा मुद्दा जो था वो उनके जहन में था, क्योंकि 2 साल से ज्यादा का समय था जब ये काम पेंडिंग पड़े थे। तो अब वो भी अपने जो जनप्रतिनिधि को, ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं जो वहीं पर रहकर उनकी समस्याओं को सुने, समझे और उसको सही करे। तो लोग भी अब अपने मत को लेकर काफी जागरूक है, और वो उसी कैंडिडेट को यहाँ पर जिताएंगे जो उनकी समस्याओं को भली भांति जानता होगा, समझता होगा, और उसको हल करने की ताकत रखता होगा, दम रखता होगा। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि अब ना राहुल, अगर हम बात करें राजनीतिक परिदृश्य की, तो इसमें बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। गांव में जब चुनाव होते थे, पंचायत का चुनाव हो गया, निगम का चुनाव, निकाय का चुनाव, इन्हें भाईचारे का चुनाव कहा जाता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब पार्टी सिंबल पर चुनाव जिस तरह से लड़ा जाता है, मुद्दे उठाए जाते हैं और स्थानीय मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय मुद्दे तक हावी रहते हैं। बिल्कुल, ये सब चीजें जो है, जो अब जो राजनीति है वो काफी बदल गई है। जो राजनीति है या जो ये चुनाव है, ये जमीन से जुड़े हुए चुनाव है, क्योंकि अब ये जो परीक्षा है ये इनको आगे जाकर बहुत संघर्ष जो इन्होंने ये किया है, इसकी मेहनत, इनकी जो सफलता है वो आगे जरूर इनको
नजर आएगी, क्योंकि हर पार्टी ये चाहती है कि हम छोटे से छोटा चुनाव जो है यहाँ से जीते और उसको आगे से आगे बढ़ता हुआ एक कदम उसको स्टेप बाय स्टेप जो है आगे चले। क्योंकि नगर पालिका का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव हो गया, पार्षद से लेकर मेयर का चुनाव, मेयर के बाद एमएलए का चुनाव, फिर सांसद का चुनाव, तो ये तमाम चीजें जो है अब राजनीतिक का दौर, क्योंकि पहले आपने सही कहा कि एक भाईचारे का चुनाव होता था, सर्वसम्मति से लोग अपने पार्षद को चुन लेते थे या सरपंच को चुन लेते थे, लेकिन अब ये सारी चीजें हावी है, राजनीतिक मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं हावी हो चुका है और लोग भी इन चीजों को जानते हैं। क्योंकि अब सबसे बड़ी समस्या जो थी, राहुल, क्योंकि ये वोट के दौरान जो सिलेंडर ये पंचायत के उपचुनाव में महिला 45 आरक्षण दिन के का अंदर मुद्दा, गांव के अंदर महिला जो है आरक्षण बुकिंग का हो रहा मुद्दा है, कितना महिला हावी है? आरक्षण का मुद्दा ये कहीं ना कहीं हावी रहा। जी, यही मेरा आपसे अगली सवाल कि पंचायत के उपचुनाव में महिला बिल्कुल, आरक्षण का क्योंकि मुद्दा कितना चर्चाएं जब हावी ये रहा? सब चीजें होती हैं, देखिए बिल्कुल ये दोनों चीजें पहुंचती हैं, क्योंकि जब नेता लोगों को संबोधित यहाँ पर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन चीजों का जिक्र करते हैं। जो जनता को समस्या आ रही है वो अपने संबोधन में इन चीजों को जरूर बताते हैं कि महिला आरक्षण से कितना नुकसान है या कितना फायदा है, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी लोग करते हैं, राजनेता करते हैं, तो इन चीजों से भी लोगों का माइंड डाइवर्ट होता है। माइंड डाइवर्ट होने के कारण लोग अपने मत का प्रयोग जिस तरीके से करना होता है वो नहीं कर पाते, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं की तरफ उनका ध्यान होता है वो नहीं करते, वो भी सेंटर के मुद्दों को सोचते हैं और उसके प्रति जो है वोट यहाँ पर कर देते हैं। तो इन चीजों से भी काफी फर्क पड़ता है, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो बुजुर्ग है, क्योंकि अब लोग अपने देश को एक बेहतर स्थिति में देखना चाहते हैं, अपने गांव को सुंदर देखना चाहते हैं, अपने वार्ड को सुंदर देखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ऐसा प्रतिनिधि हो जो हमारे एरिया को डेवलप कर सके, विकास कर सके, चाहे वो उसमें गलियां बनाने का काम हो, सड़कों पार्क को अच्छी तरीके से करना हो, सौंदर्यीकरण की बात हो, बच्चों की फैसिलिटीज को लेकर झूले लगाने के लिए काम हो। तो अब इन चीजों को लेकर भी लोग जागरूक हैं और अपने समस्याओं को जो जिस तरीके से उनको इन सब चीजें समझ आती हैं, तो लोग इन चीजों पे भी फोकस यहाँ पर करते हैं और अपने मत का प्रयोग उसी प्रकार से करते हैं। लेकिन फिलहाल 6 बजे तक का जो टाइम है, 6 बजे तक लोग अपने मतों का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो फैसला है वो जनता के हाथ में हो जाएगा और उसके बाद 13 तारीख का इंतजार फिलहाल यहाँ पर करना पड़ेगा कि जनता किसको अपना यहाँ पर चुनती है और किसको अपना जनप्रतिनिधि यहाँ पर देखना चाहती है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये देखने वाली बात होगी कि जनता किस दल पर कितना समर्थन जाहिर करती है और किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। वहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, गांव में सड़क की बात करें, गंदे पानी की निकासी की बात करें या फिर स्वच्छता की बात करें, सढौरा के अंदर ये मुद्दे उपचुनाव में, पंचायत उपचुनाव में कितने हावी रहे राहुल? देखिए काफी कुछ जो ये पूरा चुनाव रहा है, क्योंकि इसमें एक लिमिटेड सा एरिया यहाँ पर रहा है, क्योंकि विधायक जो है वो सडोर कांग्रेस से हैं, जो नगर पालिका का जो चेयरपर्सन है वो बीजेपी से है, जो पार्षद यहाँ से ऑलरेडी जो जीते थे, जो विदेश चले गए, वो इनेलो से थे। तो यहाँ पर तीनों पार्टियां जो है अलग अलग लेवल पर काम करती हुई साफ तौर पर दिखाई दी। हर एक का एक अलग एजेंडा जो था वो यहाँ पर रहा, क्योंकि कांग्रेस से एमएलए जो फिलहाल निष्कासित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक होल्ड साफ तौर पर रहता है अपने एरिया के अंदर, अपने लोगों के समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, वो किसको सपोर्ट करती हैं, इन लोगों के साथ यहाँ पर चलती हैं, उठना बैठना, अंदर की बातें भी कई होती हैं जो लोगों को यहाँ पर समझ आती है। इसके अलावा क्योंकि जो चेयरपर्सन है नगर पालिका की वो बीजेपी से है, उनका भी होल्ड है, क्योंकि जनता ने उनको चुना है, जनप्रतिनिधि उनको यहाँ पर माना है, और जो पार्षद है जो चले गए थे उनके अलावा अब कौन जनता की सेवा भली भांति कर पाएगा। 1032 की संख्या है जो जिन लोग यहाँ पर वोट करेंगे और करीबन 450 के आसपास जो है मतदाता अभी तक वोटिंग कर पाए हैं। परसेंटेज धीरे स्लो जरूर है, लेकिन 45% अगर बात करें तो 45% जो है मतदान यहाँ पर हो गया है। तमाम चीजें जो थी वो हावी जरूर रही थी, चुनावी मुद्दे कहीं बने, लेकिन जो एक वार्ड के अंदर समस्या रहती है सड़कों को लेकर, गंदगी को लेकर, पानी की व्यवस्था, स्कूलिंग बेहतर हो और
पार्कों की व्यवस्था, इन सब चीजों पर जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर फोकस रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। तो वोटिंग परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर भी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। महेश, एक सेटिस्फैक्ट्री आंकड़ा क्या इसे कहा जा सकता है? अब तक 26% से ज़्यादा मतदान दर्ज किया गया है हरियाणा के निकाय चुनाव के लिए। देखिए, हरियाणा के निकाय में भले ही 26% अभी तक रिकॉर्ड किया गया हो, लेकिन हिसार के नगर पालिका उकलाना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 40% जो चुनाव है वो अब तक हो चुका है और अभी भी रुझान मतदाताओं की तरफ से अच्छा खासा दिखाया जा रहा है। मतदान केंद्रों तक लगातार मतदान अपना करने के लिए पहुंच रहे हैं मतदाता और माना जा सकता है कि एक अच्छा खासा वोटर टर्नआउट परसेंटेज उकलाना से निकलकर सामने आ सकता है। फिलहाल ताजा अपडेट की अगर बात की जाए तो करीब 40% जो मतदान है हिसार नगर पालिका चुनाव में अब तक मतदाताओं की तरफ से उकलाना में ये मतदान अभी तक किया जा चुका है और अभी वोटर टर्नआउट परसेंटेज और ज्यादा अच्छा होता नजर आएगा, क्योंकि अभी भी रुझान बेहतरीन इस वक्त वोटर्स की तरफ से दिखाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर वोटर्स में एक खासा उत्साह, विशेष रूप से उकलाना की बात करें तो उकलाना कहीं ना कहीं महेश हॉट सीट में तब्दील हो गई है। एक तो स्टार प्रचारकों का जमावड़ा और दूसरी तरफ से बीजेपी के प्रत्याशी को एक निर्दलीय प्रत्याशी टक्कर दे रही है, तो कहीं ना कहीं उकलाना की ये जो सीट है ये हॉट सीट में तब्दील हो गई है। देखिए, बिल्कुल यही सवाल हमने भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेताओं के सामने रखा था और ये कहा था कि आपने ही चुनाव को महत्वपूर्ण बना दिया है। तो उसके बाद जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दे रहे हैं, संगठन के प्रदेश महामंत्री की तरफ से ये जवाब दिया गया है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक त्योहार की तरह हर एक चुनाव को लेती है और हर छोटे से छोटे चुनाव में मुख्यमंत्री का भी पहुंचना तय होता है। अगर पार्टी सिंबल पर कोई भी उम्मीदवार उतारा गया है तो मुख्यमंत्री भी आएंगे, प्रदेशाध्यक्ष भी आएंगे, संगठन से जुड़े तमाम बड़े से बड़े नेता की जिम्मेदारी वहां पर लगाई जाती है। हमारे लिए कोई भी चुनाव छोटा नहीं है। फिलहाल उकलाना की अगर बात की जाए तो हाई प्रोफाइल ये सीट इसी वजह से बनी थी क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष भी आए, तमाम कैबिनेट मंत्री भी प्रचार के लिए आए, खुद मुख्यमंत्री भी आए और उसके बाद जो सामने उम्मीदवार थी वो दरअसल समर्थित उम्मीदवार है और समर्थित उम्मीदवार मजबूत इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उसे अपना समर्थन दिया और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दिया बल्कि इंडियन नेशनल लोकदल ने भी अपने समर्थन का ऐलान कर दिया। तो कहा जा सकता है कि विपक्ष की एक साझी उम्मीदवार के तौर पर जो यहाँ उम्मीदवार है रीना, वो सामने आई है और रीना कड़ी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार निकिता गोयल को। निकिता गोयल की पहचान ये है कि वो श्रीनिवास गोयल की पुत्र वधू है। श्रीनिवास गोयल उकलाना के सबसे भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता शुमार होते हैं, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन भी रहे हैं। तो महत्वपूर्ण ये चुनाव इसी वजह से हुआ क्योंकि श्रीनिवास गोयल की पुत्र वधू चुनावी मैदान में आई, फिर सीएम प्रचार के लिए आए। तो ऐसे में यहाँ ये चुनाव इसी वजह से महत्वपूर्ण हुआ। रुझान अच्छा खासा है, अच्छी खासी व्यवस्था यहाँ पर प्रशासनिक तैयारियों के लिहाज से देखने को मिल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।